Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Today we will revise chapter number 9 of grade 5, that is water. Okay, today we will revise the chapter water. The topics I will cover in this chapter are water, forms of water, soluble and insoluble impurities, methods of separation of insoluble impurities, method of separation of soluble impurities, methods of removal of germs, and purification of water supplied by water supply department. Okay, these are some of the topics that we will cover in this chapter. Okay, let's start the chapter. Okay, सबसे पहले बात करेंगे वाटर. बेटा एवरीबडी नोज अबाउट वाटर. ओके, वाटर के बारे में आप सबको पता है. ठीक है, वाटर इज़ अ वेरी बेसिक नेचुरल रिसोर्स विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ. वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, वो जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, वाटर इज़ ऑल्सो ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. वाटर जो है कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड है. ओके, तो वाटर की बात करें तो यहाँ पे हम वाटर के बारे में हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने वाटर की 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था और हाउ वी वर एबल टू कन्वर्ट द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम वाटर की फॉर्म्स की. फॉर्म्स ऑफ वाटर. तो बेटा वाटर जो है बेटा सिमिलरली मैटर की तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. सॉलिड की सॉलिड in the form of ice, liquid in the form of liquid water, and gas in the form of water vapor. Okay, तो वाटर जो है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर एंड गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ओके, एंड वी यूज टू कन्वर्ट दीज फॉर्म्स. हम इस एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू वाटर और वी कैन से आइस इनटू वाटर इज नोन एज मेल्टिंग. ठीक है, जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. उसी तरह जब हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग. इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लास्ट चैप्टर. ओके, उसी तरह अगर हम वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. एंड अगर हम वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करते हैं देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी स्टेट्स in our last chapter. Okay, that is if we can convert ice into water and this process is known as melting, and we can convert water into ice, this process is known as freezing. We can convert water into water vapor, this process is known as evaporation, and we can convert water vapor into water, this process is known as condensation. So we can convert one form of water into another form. Okay, तो यहाँ पे हम बात करेंगे impurities की. Impurities क्या होता है? अनवांटेड सब्सटेंसेस दैट आर एडेड इन द वाटर और विच आर प्रेजेंट इन द वाटर. बेटा बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वाटर में प्रेजेंट होती हैं. ओके, तो यहाँ पे हम 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ की बात करेंगे. सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ एंड जर्म्स. ओके, there are 3 types of impurities present in water. Number 1, soluble impurities. Number 2, insoluble impurities. And number 3, germs. सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़. बेटा सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो पानी में घुली होती हैं. दे आर नॉट सेपरेटेड आउट, जो विजिबल नहीं होती. ओके, दे आर कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर, सच एज सॉल्ट इन वाटर. ओके, शुगर इन वाटर. So these are soluble impurities. Insoluble impurities which are not soluble or which does not dissolve in water, such as mud, sand, pebbles and organic matter.
ओके, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। उसी तरह कुछ तरह के बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं वाटर में, दैट आर कॉल्ड जर्म्स विच आर नॉट विजिबल। बेटा ये जो जर्म्स होते हैं दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर नॉट विजिबल। सो यहाँ पे क्या है, अगर वाटर में किसी भी तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, चाहे वो सॉल्यूबल इम्प्योरिटी है या इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है, आदर जर्म्स है, तो यहाँ पे क्या है, इन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट करने की ज़रूरत पड़ती है टू मेक द वाटर पोर्टेबल दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो वाटर को सेफ बनाने के लिए हमें क्या है, सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम डिफरेंट तरह की इम्प्योरिटीज़ के सेपरेशन मेथड डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। First of all, we will discuss about separation of insoluble impurities. तो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पे इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट करने के लिए हम 3 प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज सेडिमेंटेशन, number 2 is decantation, and number 3 is filtration. Okay, these are the methods we are used to separate insoluble impurities from water. Okay, for example, अगर हमारी insoluble impurity sand है, okay, अगर sand is mixed with water, then how will we separate sand with the help of sedimentation, decantation and filtration? सबसे पहले बात करेंगे sedimentation की। Okay, यहाँ पे जो impurity है that is sand and water। तो आपने देखा है कि जो बेटा सैंड है, सैंड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो अगर सैंड को आप वाटर में डिजॉल्व भी हो जाती है या सैंड वाटर में प्रेजेंट है, तो कुछ देर बाद जो सैंड के पार्टिकल्स हैं दे सेटल डाउन, दे यूज टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो वो जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ देर में जो बॉटम और कंटेनर के बॉटम में बैठ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज sedimentation. Okay, and these settling particles are known as sediments. So यहाँ पे क्या है, वाटर जो है ऊपर रह जाएगा और नीचे सैंड के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब बात करेंगे हम डिकेंटेशन की। तो डिकेंटेशन में क्या करते हैं बेटा, हम जो हमारे सैंड के पार्टिकल नीचे बैठ गए थे, ऊपर जो वाटर था दैट इज क्लियर वाटर, तो उस क्लियर वाटर को हम किसी और कंटेनर में सेपरेट आउट कर देते हैं, दैट इज डिकेंटेटेड वाटर। तो यहाँ हमने क्या किया कि जो वाटर हमारा था उसको हमने दूसरे कंटेनर में ले लिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। अब बात करेंगे हम फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर पेपर। ओके, फ़िल्टर पेपर का हम एक कोन बना लेते हैं और जब इस फिल्टर पेपर से हम डिकेंटेटेड वाटर को पास करते हैं तो जितने भी रिमेनिंग सैंड के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो द रिमेनिंग सैंड पार्टिकल्स आर कलेक्टेड हेयर इन फिल्टर पेपर एंड वी गेट क्लियर वाटर। और हमें क्या है बेटा, क्लियर वाटर obtained हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो दीज आर द 3 processes that helps in removal of insoluble impurity. Number 1 sedimentation, number 2 decantation, and number 3 is filtration. Okay, now we will discuss about separation of soluble impurities. अब बात करेंगे हम soluble impurities की। ओके, अगर हम बात करें सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कौन सी होते हैं, द इम्प्योरिटीज़ विच गेट डिजॉल्व इन वाटर, जो कम्प्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एग्जांपल हियर इज सॉल्ट इन वाटर।
ओके, तो हाउ विल वी सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर? तो सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं. वन इज इवेपोरेशन and number 2 is distillation. ओके, तो इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी कंटेनर में हम मिक्सचर ले लेते हैं सॉल्ट और वाटर का एंड वी यूज़ टू हीट दैट. ओके, उस मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो जितना भी वाटर कंटेंट होता है, सपोज इन अ कंटेनर वी हैव टेकन अ मिक्सचर ऑफ वाटर and salt, and with the help of a burner we used to heat that mixture. और जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो जितना भी वाटर कंटेंट होगा, ओके, इस बीकर में जितना भी वाटर कंटेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा. जितना भी वाटर होंगे वो वाटर होगा वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे बचेगा हमारा सॉल्ट. ठीक है, तो दिस इज सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन में हम क्या करेंगे, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को हम हीटअप करेंगे. जितना भी हमारा वाटर होगा वो दैट गेट इवेपोरेटेड एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. उसी तरह क्या होता है बेटा, घरों में जो हमारे सॉल्ट्स आ रहे हैं दैट वी ऑल्सो ऑब्टेन दैट सॉल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ evaporation. Okay, now we will discuss the method of distillation. Now we will discuss the method of distillation. ओके, अब हम डिस्टिलेशन की बात करेंगे. सिमिलर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, सॉल्ट और वाटर को सेपरेट आउट करना है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है. अभी हमने जब इवेपोरेशन यूज़ किया हमें सॉल्ट तो ऑब्टेन हो गया, लेकिन वाटर गोज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. लेकिन डिस्टिलेशन में क्या है बेटा, हम सॉल्ट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं और वाटर, क्लियर वाटर को भी ऑब्टेन कर सकते हैं. सो वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट एंड वाटर सेपरेटली बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. कैसे करेंगे हम? डिस्टिलेशन करने के लिए हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे एंड फ्लास्क में हम अपने मिक्सचर डाल देंगे, दैट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. Okay, and similarly we used to heat this mixture with the help of a burner. बर्नर की हेल्प से हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे एंड जो वाटर होगा दैट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर एंड दिस वाटर वेपर्स आर अलाउड टू पास थ्रू अ फनल. ओके, तो ये जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वी आर अलाउड टू पास दिस वाटर थ्रू ए कंडेंसिंग फनल which is further connected to a beaker. ठीक है, तो जब हम इन वाटर वेपर्स को इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर हम एक कंडेंसिंग फनल में से पास करेंगे तो जितना भी वाटर वेपर होंगे, जो वाटर वेपर और स्टीम gets converted into water, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे and we obtain this water in another beaker. ओके, तो यहाँ पे इस मेथड में हमारा सॉल्ट भी अलग हो जाएगा. ठीक है, जितना भी वाटर था हमारा वो इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमारा क्या बचेगा, सॉल्ट. सॉल्ट इज लेफ्ट हियर एंड वाटर इज कलेक्टेड इन अनदर बीकर. सो हियर सॉल्ट एंड वाटर बोथ आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ distillation. ठीक है, evaporation में we can obtain salt only and by the process of distillation we can separate out salt and water and this water is known as distilled water. This is one of the purest form of water. Okay, अब बात करेंगे removal of germs. Next method है हमारा removal of germs. If we have germs present in water then how will we remove those germs?
ओके अगर हमारे जर्म्स प्रेजेंट है, व्हाट आर जर्म्स? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, सच एज बैक्टीरिया विच आर वेरी हार्मफुल, ओके, विच वी आर नॉट एबल टू सी, they are present or not, but they are very harmful. They can result in many waterborne diseases like jaundice, cholera, dysentery, so and typhoid. Such diseases can occur due to wattage, due to water. If we are consuming the water that is impure, that is containing germs, then we can face such diseases. Okay, तो first method है हमारा boiling. बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही बेसिक मेथड है जो हम घर में भी कर सकते हैं, एंड वी आर डूइंग ऑल्सो. ठीक है, बॉयलिंग, हम पानी को बॉयल कर सकते हैं. तो बॉयलिंग हेल्प्स टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर. तो बॉयलिंग की हेल्प से जो जर्म्स वाटर में प्रेजेंट है हम उनको किल कर सकते हैं. सेकेंड मेथड है बेटा हमारा क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन में क्या किया जाता है बेटा? क्लोरीन टेबलेट्स ऐड की जाती है वाटर में. आइदर वी आर यूज टू पास द क्लोरीन गैस फ्रॉम वाटर टू रिमूव द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन. नंबर थर्ड is by adding potassium permanganate crystals. By adding potassium permanganate crystals. ओके अगर हम वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स डाल रहे हैं, दैट आर ऑल्सो यूज टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर. लास्ट स्टेप इज बाय यूजिंग filters and purifiers. उसी तरह बेटा हम फिल्टर्स और प्योरीफायर्स का यूज़ भी करते हैं, जैसे हम घर में कर रहे हैं, आरओज का यूज़ कर रहे हैं, एक्वागार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं. दीज आर फिल्टर और प्योरीफायर दैट हेल्प्स टू रिमूव द जर्म प्रेजेंट इन वाटर. तो 4 ways टू रिमूव जर्म प्रेजेंट इन वाटर इज नंबर 1 बॉइलिंग, number 2 chlorination, number 3 by adding potassium permanganate crystals, and number 4 by using filters and purifiers. Okay, now we will talk about water supplied by water supply department. बेटा उसी तरह जो वाटर हमारे घरों तक पहुंच रहा है थ्रू पाइपलाइंस, ठीक है, जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है उसको भी प्योरीफाई करके हमारे घरों तक भेजा जा रहा है, उसको भी कई सारे प्रोसेसेस से पास किया जाता है जर्म्स और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए. तो यहाँ पे उसको प्योर आउट करने के लिए 3 प्रोसेसेस से पास किया जाता है. नंबर 1 इज सेडिमेंटेशन, एंड नंबर 2 इज filtration, and number 3 is chlorination. Okay, तो यहाँ पे उसको 3 प्रोसेसेस से पास किया जाता है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन. सर इन प्रोसेसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, घरों में जो हम सेडिमेंटेशन कर रहे थे बहुत ही स्मॉल स्केल पे कर रहे थे, यहाँ पे लार्ज स्केल में की जाती है. बहुत ही बड़े बड़े सीमेंटेड टैंक्स होते हैं जिनमें वाटर को स्टोर किया जाता है. उनमें जितने भी हमारे इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, चाहे वो सैंड है, मड है, पेबल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो हैवियर इम्प्योरिटीज़ होती हैं दैट कीप्स ऑन सेटलिंग डाउन एट द बॉटम. तो टैंक के बॉटम पे बैठ जाती है, ऊपर से वाटर को अलग कर लिया जाता है, ठीक है, दैट इज सेडिमेंटेशन. उसके बाद की जाती है उसकी फिल्ट्रेशन. बड़े बड़े फिल्टरिंग डिवाइसेस होते हैं जिनमें से पास किए जाते हैं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए. लास्ट में उसकी क्लोरीनेशन की जाती है ताकि कोई भी अगर जर्म्स प्रेजेंट हैं उस वाटर को पोर्टेबल बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए क्लोरीनेशन की जाती है. वी यूज टू पास द क्लोरीन गैस, and by passing the chlorine gas we can kill the germs present in that water, and further that water is supplied to our houses through different pipelines. Okay, so this is all about this chapter water. You go through the chapter, you revise your chapter with the help of video, and attend your Zoom classes regularly. Thanks for listening. Stay safe, stay home, and keep learning with me. Thank you.